आपकी गाड़ी में से स्मेल। आप किसी होटल पे गाड़ी खड़ी करते हो तो होटल वाले लाया लाया आगे लाया आगे लाया। फ्राई गोश्त मोटा, शाही दाल माश, सादी दाल चना, सब्जी कड़ी, नमकीन गोश्त छोटा, चिकन कढ़ाई। है की है चाह के ना चिड़िया बिठा कीतियां उत्ते। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, हमें पार्सल ही लेना पड़ता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीर रज़ा। ये हैं शफीक भाई और इनकी गाड़ी जो पीछे खड़ी है, पीछे देख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने कल आपको बताया था कि यार हमें पता नहीं जाना किधर है। मैं खाली आ गया मनसेरा से और नहीं पता चला कि हमने जाना कहाँ पे है। क्रश का काम समझ में हमारे नहीं आता, छोड़ दिया, बहुत देर हो गई है। ये भाई हैं, इन्होंने लोकल लगा लिया इधर से रवाज से। ये भाई रवाज से गरीबी ले हैं 15,000 ही कितने की 15,000 का ये लोड करके आ गए और हम खाली आ गए। ये किंग है शफीक भाई मर्दान के, पश्तो भी आती है। रंग पे मत जाना, रंग अफ्रीकन है लेकिन ये बंदा अच्छा बंदा, दिल का साफ है, पेट का काला है। और ये कह रहा मैं आपको चाय पिलाता हूँ, मैंने डबल फेयर लगा। ये चला गया था कलर सही था, वहाँ से 15,000 की ग्रेवी ले आया और हम खाली आ गए। खैर कोई बात नहीं भाई, ये इसके पुराने तल्लकात हैं। पता नहीं इसने शादी भी की होगी यहाँ पे जो बाग के मर्दान में आता है। ऐसे ही भाई बोल नहीं रहे हैं। इसका हाल देख लें इसका और माशाल्लाह देखें। ये माल जब इस बंदे के पास होता है ना तो ये नज़र आता है, क्यों इसकी गाड़ी देख लें, चाहे बॉडी पुरानी है, शो का रंग नया है। तुसी जितने पैसे अगले को लो। अच्छा बाबा ही फिर देते कितने पैसे 300 रुपये देते? मैं देता, मैं लग नहीं रहेगा, वो लेंदा नहीं सी यकीन कर। अच्छा तुम समझाता हूँ, अगे तो नहीं करना। ये तो तेरे नाल नहीं करेगा। अच्छा नहीं तेरना नहीं करेगा, अगे तो बोल ही जाएगा। तेरे नाल भी नहीं करेगा। हाँ कितने पैसे दिते उन्हें? 500 तो कुछ रुपये। लो ये है होटल शफीक शाह पहन लिया था। छोटा देखो ओ यार छोटा ही एक। अच्छा भाई ये मर्दान के ट्रक अड्डे हैं, ट्रक खड़े हुए नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। ये एक नहीं है, ये जितनी मार्केट नज़र आ रही है ना सब यहाँ पे अड्डे वाले ही बैठे हैं। तो मुझे एक भाई ने कॉल की है, इसका नाम आदिल भाई है। इन्होंने मुझे कहा भाई कसूर काट रहा है, तो मैंने कहा दे दो बिल्टी। किराया मेरा इसका तय हो गया और अब ये मुझे बिल्टी बना के दे रहे हैं और मैं फैक्ट्री में लोड करने के लिए जाऊंगा। और ये साथ ये बैठे हुए हैं, इसके दाएं बाएं ये भी सब मज़दूर हैं, ये मेरे साथ लोड करने जाएंगे। ये आदिल साहब हैं, अच्छे बंदे हैं ये। और आपको जब भी मौका मिले इसके अड्डे पे आएँ और इंशाल्लाह ये झूठ फ्रेब इस पर नहीं है, ये कार्ड है, इस पर नंबर है, सब कुछ है। बंदा अच्छा एक नंबर है। अच्छा रात को हमने सामने गाड़ी खड़ी की थी और अब निकाल रहे हैं, कांटा करवाएंगे। खाली गाड़ी का कांटा करवा के फिर लोडिंग का भी कांटा होता है और कुछ ड्राइवर हैं नहीं करवाते हैं, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं तो खाली गाड़ी का कांटा लाजमी करवाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी के यार 10, 20, 100, 200, 500, 1000 रुपये मेरी तरफ आ जाएँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं भाई कांटा करवाऊँ और ना मैं किसी का पैसा मेरी तरफ आए और ना मेरा पैसा किसी की तरफ जाए। कांटा करवाओ, जब हमने पैसे वज़न के लेने हैं तो अपना कांटा कराओ खाली गाड़ी का, सिर्फ 10 मिनट तो लगते हैं। लेकिन कुछ बंदे नहीं करवाते हैं, खैर उनकी अपनी मर्ज़ी है। मेरी जो असूल है, मेरा जो असूल है, मैं खाली गाड़ी का कांटा लाजमी ही करवाता हूँ। जिस बंदे से किराया लेना उसके सामने रखता हूँ, भाई ये खाली गाड़ी का कांटा और ये लोड का है। अच्छा फैक्ट्री के अंदर मैं आ गया हूँ, तो आप ये देख लें कि ये बंदा पॉलिश कर रहा है मार्बल को, क्योंकि जब कटाई हो जाती है, कटाई के बाद पॉलिश होती है। 3 इस पर साइज़ होते हैं, ये बारी बारी नंबर वाइज इन पर चला के रगड़ के पॉलिश करता है। वीआईपी अच्छी ये गाड़ी खड़ी सामने, अपनी मज़दूर लोडिंग कर रहे हैं। मैं फैक्ट्री का व्यू दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे ये कटिंग होती है, मार्बल कैसे आता है। मैंने कहा चलो थोड़ा सा बता दूँ जिनको नहीं पता, जिनको पता है तो उनके लिए तो बताना फजूल है। अब ये देखें यहाँ पे कटाई होती है, ये पंखा गर्म हवा दे रहा है लेकिन नीचे पानी है, गुजारा हो जाता है। और ये कटिंग हो रही है, कटिंग के ये पीस बने हुए हैं, ये सेक्शन है, इस सेक्शन वाइज है सब कुछ। ये देखें ये बंदा कटाई कर रहा है, ये दो है, एक कटाई करता है, दूसरा उठा के लेके जाता है। इनको पीस के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं, जितने पीस की कटाई करते हैं। ये देखें इनमें ब्लेड लगा है और पानी आ रहा है। पानी का मकसद ये होता है कि ब्लेड ख़राब ना हो। और ये देखें ये भाई अभी पता नहीं छोड़ के कहाँ पे चले गए हैं। पक्खा चल रहा है, ऊपर पानी चल रहा है, ज़ाया हो रहा है, खैर है, सरकारी काम है। और ये देखें आप, ये पत्थर उठा रहे हैं। ये जब गाड़ी आती है ना पत्थर लेकर, तो ये पत्थर को ऐसे उठाते हैं उस गाड़ी से। ये ऊपर क्रेन लगी है, यानी कि मोटर एक चल रही है और इस पर ये तार से उठाकर साइड पे रखते हैं। अच्छा ये डैम्पर लोड करने के लिए ये कचरा है इसके अंदर, इस कचरे से पाउडर भी बनता है। और कुछ लोग घरों की जब चनाई करते हैं, घर शुरुआत करते हैं, तो नीचे भी ये मजबूती के लिए लगा लेते हैं
ये मतलब पत्थर का कोई भी टुकड़ा या कचरा ज़ाया नहीं जाता, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। अब ये देखें, ये कटाई हो रहा बड़ा पत्थर, और यहाँ पे इसको उठाएंगे, उस बड़ी मशीन पर लेके आएंगे। यहाँ से अब छोटे छोटे ये पीस कर रहे हैं, फिर वो सेक्शन वाइज मैंने आपको दिखाए थे, छोटी छोटी काउंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पे उनकी कटाई होती है। 12-12, 12-24 साइज़ होते हैं डंडे काउंटर, जिस तरह किसी ने मतलब डिमांड की होती है, या इनको अपना कोई एक सिस्टम होता है। तो ये फैक्ट्री का तरीकाकार है। यहाँ से मार्बल शुरू होता है। इतना आसान काम नहीं है। लोग कहते हैं भी पैसा बहुत कमाते हैं, मुश्किल बहुत है। पत्थर वाली गाड़ी खड़ी है, टैक्स बहुत लग गया पत्थर पे, इसीलिए गाड़ियाँ खड़ी हैं। अच्छा भाई, बेल्टी हमें मिली थी कसूर की, और लाहौर का आर्डर कोई नहीं मिला। कसूर से चलो हम खाली भी आ जाएंगे ना, 2-3 हज़ार का खर्चा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कसूर से हमें कसूर का आर्डर मिल गया, गाड़ी लोड हो गई है, और बस हम निकलने लगे। खाना खाना होटल पर अगर हम जाते हैं गाड़ी छोड़कर, तो भाई डर है कोई बैटरी डीजल कोई चीज़ ना चोरी कर ले, तो हालात बस ऐसे ही हैं। तो अपनी सेफ्टी अच्छी होती है। तो ये साहिल भाई गाड़ी में ही खाना ले आए हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चिकन है, रोटी है, और अब हम खाएंगे इसमें। और ये कोल्ड ड्रिंक है, गोरमा हम ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ये देखें, अब ये चिकन इसमें डाल रहे हैं। गोरमा इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट है और अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट कोला हो गया, गोरमा हो गया, और आप भी यही इस्तेमाल किया करें। पाकिस्तानी फूड है, हलाल है। ट्रक ड्राइवर पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, भाई इनकी जो है ना लाइफ एक जैसी है, सेम ही है। कभी खाना मिलता है बहुत अच्छा मिलता है, और कभी कभार पैसे होने के बावजूद नहीं मिलता। होटल का मैं इसीलिए बोल रहा था कि सब होटल पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे है नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखें हम कहाँ पे खड़े हैं। वो इतनी दूर एक होटल छोटा सा बना हुआ है, जहाँ पे ये गाड़ी आ रही है, यहाँ पे होटल है, ठीक है। तो वहाँ पे तो हम गाड़ी भी नहीं अपनी खड़ी कर सकते, जगह नहीं गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो इतनी पीछे गाड़ी खड़ी की, अगर यहाँ से वहाँ जाते हैं ना पैदल, तो भाई फिर डर ही डर होता है। तो इसीलिए सेफ्टी अपनी अच्छी होती है, तो हम इसलिए नहीं गए हैं। तो खाना हमने गाड़ी में ही खाया। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, हमें पार्सल ही लेना पड़ता है, तो क्योंकि गाड़ी अकेला नहीं छोड़ सकते। सेफ्टी होती है, हर चीज़ की करनी पड़ती है, गाड़ी की, माल की, हर चीज़ की। तो जो माल लोड है गाड़ी में, उसका भी ख्याल हमको करना पड़ता है। फाइनली गाड़ी हमारी लोड हो गई है। शफीक भाई हैं, इन्होंने भी लोड की है लाहौर की। कौन सी जगह की है? लाहौर इचरा। क्या बोल? इचरा। लाहौर इचरा लोड किया है इसने। वजन कितना है? वजन है 10.5 का। खैर मैंने भी लोड की है कसूर की, और बस अब मगरिब के टाइम यहाँ से निकलेंगे, और फिर आपको अपडेट देते रहेंगे। सुबह हमने बताया था शफीक भाई चाय पिलाएंगे हमको। सुबह बिल पता कितना बना था? 190 रुपये, और मुझे कहता दो 100 रुपया। मैंने 100 दिया, 5 रुपये अभी भी से लेने हैं। ये बंदा ऐसे, ये बोलते हैं अमेरिकन सिस्टम। ठीक है, अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम में। वो फिर चाय आ रही है, अभी चाय मंगवाई है। मुझे कह रहा है मैंने चाय मंगवाई है। चाय आएगी 1 कप 60 रुपये का, और 2 कप चाय के आएंगे तो बोलेगा भाई 60 रुपये फिर दो। तो ये तो इसका असूल है। क्या ख्याल है आपका? असूल सही है कि गलत है? कि वही सही है? मैं आ रहा पेशाब करके, वो निकल गई। ऐसे ड्राइवर भी होते हैं, बोलते हैं मैं बस आया, फ़ोन कान वायरलेस चाहे हो ना फ़ोन में, और बस कान को मोबाइल लगा, निकल गया, पैसे देते रहो। चाय हमारी आ गई है, और ये खान साहब है, ये देखें ज़रा, ये वेटरमैन है, ये चाय लेके हमारे लिए। और ये शफीक साहब है, एक तो ये चाय लेके। भाई इसका पता आपने? मुझे बोलता है ये मैं चाय पिला रहा हूँ आपको। अब ये पता क्या करेगा? मुझसे बोलेगा 60 रुपये भी दो। ये बंदा है, कहता है कि मैं आपको पिलाऊंगा, अपनी तरह से बाद पैसे ले लेता है। नहीं, वो और सिस्टम होता है ना। ये होटल है पीछे, देखें कितना खूबसूरत है। ये मर्दान में टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं। क्या कह रहे हो? पश्तो में जरा बोलो। क्या जबरदस्त बंदा है, देखा मिलेगा आपको ऐसा बंदा। गल क्यों परेशान किया है यार? है की है चाह के ना चिड़िया ने बिठा कीतियां उत्ते पोटी कीती है। किन्ना ने? ਉਹ चिड़िया उत्ते बैठ उत्ते किथे ने? ਉਹ ਦਰਖਤ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਓਏ ਆਹੋ ਦਰਖਤ ਤੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਕਰਤੇ। ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਵਾਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਇਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ? ਵੇਖੇਗੀ। अच्छा अभी हम पहुंच गए हैं रवात। डीज़ल डलवाया हमने, और टाइम होगा 10 का। पेट्रोल पंप देख सकते हैं, अच्छा है। इनका मीटर बहुत ज़बरदस्त है, गुड है। और ये मैं बहुत देर से, तकरीबन कोई 15 साल से डीज़ल डलवा रहा हूँ इनसे, और कोई इनमें फ़र्क नहीं है मीटर में, बिल्कुल अच्छा। और आपसे कोई मसला मसाइल रोड पे कोई बनता भी है तो ये तावन करते हैं, अच्छे बंदे हैं। और पंप आप देख सकते हैं, कारवान फ्लाइंग स्टेशन,
ठीक है। इनके 3 पंप हैं, रवात, मंदरा, गुजरांवाला। और मेरी बैग पे जो फट्टों पर जो लिखा हुआ है ना, पंप का जो साइन लगा हुआ है और जो तस्वीर लगी हुई है वो इसी पंप की है, क्योंकि इनसे उनका रिलेशन हमारा पुराना है। जैसा कि मैंने आपको बताया 10वां मुहर्रम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी मिला है, बादाम वाला शरबत है। इतने पानी पीने पर लोग इसरार कर रहे हैं, जगह जगह पे रोक रहे हैं, भाई पानी पियो, खाना खाओ, पानी पियो। 9वें 10वें मुहर्रम में बस यही कुछ होता है। और वीडियो जब तक आपके पास मिले, पता नहीं कौन सा मुहर्रम होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि यार एडिटिंग करना और अपलोडिंग पे टाइम निकालना, क्योंकि आपको पता मैं फारिग नहीं हूँ, मैं भी ड्राइविंग करता हूँ और मुझे टाइम निकालने के लिए यार बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, गाड़ी चलाना और फिर टाइम निकालना। और ये एडिट ऐसे नहीं है कि 2, 4, 5, 10 मिनट में हो जाए, ये कम से कम ये 5-6 घंटे आराम से ले जाती है अगर मुसलसल आप एडिट करते हैं तो। और अपलोडिंग में भी फिर तकरीबन 2-3 घंटे लग जाते हैं, तो मतलब इतना आसान काम नहीं है। कितने दिए वो बोल ही ना रही हो, कितने दिए? दे दो एक, दे दो एक। यार ये बहुत बड़ा इशू है, जब कैमरा सामने आता है ना तो अच्छा बंदे की भी ना बोलती बंद हो जाती है। अब हमने इसे क्या कहा, कुछ भी नहीं कहा। हमने इसे कहा यार इसके कितने पे आप दे रहे हो, क्या रेट है इसका, तो चुप करके खड़ा कि मैं इसमें जवाब क्या दूं। यार तू इतना बड़ा शाहरुख खान है, तो बता इतना रेट है। अच्छा भाई टाइम तकरीबन हो गया, 2 बज गए हैं और भूख बहुत लग रही है। हमने कहा चलो कुछ खा लें। और होटल आप देख सकते हैं, नौशाही होटल है और होटल का नाम है। और ये मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में भी, ये आप जब सुहावा से टूल प्लाजे पर आते हैं, तरक्की टूल प्लाजा, जब तरक्की नीचे उतरेंगे आप तो आपके लेफ़्ट साइड पे ये होटल आएगा। अगर आप लाहौर को जाते हैं तो ये होटल है नौशाही होटल। रानगी पकाई यार, फ्राई गोश्त मोटा, शाही दाल माश, सादी दाल चना, सब्जी कड़ी, नमकीन गोश्त छोटा, चिकन कढ़ाई। ले जी 2 आइटम उन्होंने मंगाई है, दाल फ्राई करवाई है और साथ में सलाद में जो है ना, मैं प्याज को ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्याज अच्छी चीज़ है गर्मियों में। दाल देखें फ्राई कराई है और ये है आलू अरबी, और साथ हमें दी है इन्होंने मलाई, दूध की मलाई, और बड़ा मज़ेदार काम है। एक कोल्ड ड्रिंक, ये तो चाय पीते नहीं है साहिल भाई, और चाय इनकी मैं पीता हूँ। ये चाय देखें, ऐसी चाय आपको लाहौर से पेशावर तक किसी होटल में नहीं मिलेगी। कितने पैसे है यार? 430 रुपये। अच्छा भाई 430 रुपये इन्होंने लिए हैं, पैसे मुनासिब है। और ये भाई बहुत अच्छा है, रेहान नाम है इसका, इसकी सर्विस अच्छी है। मैं खुशी से इसको 10, 20, 50 रुपये देता हूँ, हालांकि ये लेते नहीं हैं, हमसे प्यार इतना करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा ये टाइम तकरीबन हो रहा है 3 बज रहे हैं अभी, और खाना में अभी खाया। और पहले भूख की तमन्ना नहीं थी, भूख नहीं थी बिल्कुल भी, और ना ही तो रोटी खाने की तमन्ना थी। लेकिन क्योंकि आज मैंने बताया था मुहर्रम में, 10वां मुहर्रम है आज, तो जगह जगह पे आपने देखा है रास्ते में पानी पिला रहे, पानी पी के ना पेट जो सा फुल हो गया। तो फिर रोटी की तमन्ना नहीं थी, लेकिन ये कि रोटी थोड़ी बहुत तो खानी चाहिए ना बंदे को, क्योंकि बाद में फिर वो मैदे का कोई मसला बन जाता है और 100 बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए फिर रोटी को ज़्यादा तो थोड़ी बहुत तो खानी चाहिए ना, तो इसलिए मैंने कहा चले रोटी खाते हैं। अब खा के बस सब निकल रहे हैं। और ये मैं आपको दिखाता हूँ होटल कौन सा है। ये देखें, ये होटल है। और होटल का एड्रेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप रावलपिंडी से आते हैं ना, रावलपिंडी से आते हैं तो सुहावा और तरक्की टूल प्लाजा निकल के ना नीचे उतरेंगे आप। टूल प्लाजा से आगे नीचे उतराई आती है तरक्की की, नीचे आप उतरेंगे और ये आपके लेफ़्ट साइड पे आएगा। अगर आप लाहौर से आते हैं तो आपके राइट साइड पे आएगा, दीना क्रॉस करेंगे और सुहावा से पहले, तरक्की टूल प्लाजा से भी पहले, और आपके राइट साइड पे आएगा ये होटल। और अच्छा है, आपने देखा है, पैसे भी मुनासिब है और खाना भी अच्छा है। अच्छा फाइनली हम कसूर पहुंच गए हैं। सुबह का तकरीबन टाइम हो रहा है, 8 बज रहे हैं। मज़दूरों ने रात को तो यही बोला था हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन मर्ज़ी के मालिक है, कहते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। ठीक है। अच्छा ये कसूर का एरिया है, और जो ये राइट साइड पे मेरे आपको जो सड़क से लोग आ रहे हैं, जैसे ये आ रही है ट्रैफिक, ये कसूर है, कसूर सिटी लाहौर। और अगर आप लेफ़्ट की तरफ देखते हैं तो लेफ़्ट है खुडियाँ, दपालपुर और ठिंग मोड़, मतलब इधर को सड़क निकल जाती है कराची रोड पर। और ये सामने जो एरिया है ना, ये चमड़ा मंडी का है। सामने चमड़ा मंडी, जो सड़क आपको सामने नज़र आ रही है ना, ये चमड़ा मंडी है। चमड़ा आता है पूरे पाकिस्तान से, बाहर से भी आता है। लेकिन यार यहाँ की ना चमड़े के साथ साथ एक फ़ेमस चीज़ भी है, मक्खियाँ बहुत हैं, परेशान कर दिया मुझे।
पागल कर दिया इन्होंने कि यार मैं निकालता हूँ पता नहीं किधर से फिर आ जाती हैं, फिर निकालता हूँ फिर आ जाती हैं, और इतनी गंदगी है ना यहाँ पे इस जगह पर। तो यहाँ पे तो यार ये देखें एरियल पे आप देख लें कितनी मक्खियाँ बैठी हुई, जैसे पता नहीं यार क्या मैं कहूँगा, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इनकी तारीफ़ करने के लिए ना। इतनी गंदगी है यहाँ पे इस जगह पर। ये जो एक्सपीरियंस आपके साथ कभी हो ना नए बंदे के साथ, तो फिर पता चले। यही मौसम चेक करें, आगे मैं आपको दिखा रहा था यहाँ की फेमस मक्खियाँ और अभी देखें पहले इतनी गर्मी थी, सुबह सुबह का टाइम था, तकरीबन टाइम अभी हो रहा है 10 बज रहे हैं, और गर्मी इतनी थी अचानक से पता नहीं कहाँ से बादल आ गया। ये देखें कितनी तेज हवा चल रही है, वो दरख्त देखें, आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। ये देखें नजर आ रही, बादल देखें, वाह जी वाह क्या बात है। मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ये कसूर एरिया है, गाड़ी खाली हो रही है आपको पता है हमारी, तो मैं गाड़ी में बैठा था अचानक से बादल आ गया, हवा तेज हो गई। मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा दें, ये चेक करें ज़रा, वाह जी वाह क्या बात है। लेकिन मैंने आपको जो मक्खियाँ दिखाई थी ना, दिखाने का भाई मकसद ये था कि जो चमड़ा ये सामने है ना, जो ये देखें ये जो एरिया है, ठीक है, ये रोड है मेन, ये सड़क जा रही है, ठीक है, ये नज़र आ रही है, और ये पीछे जा रही है, ये जो आबादी नज़र आ रही है, ठीक है, ये सारी चमड़ा मंडी है, कसूर की चमड़ा मंडी है। और यहाँ जो बंदा सफाई पसंद है ना, तो वो पैसों के पीछे नहीं भागता, तो वो इस गंदगी में नहीं जाता। गंदगी मतलब चमड़ा गाड़ियाँ लोड करके आ जाती हैं, और चमड़े में इतनी गंदगी, इतनी स्मेल होती है ना, जो बंदा सफाई पसंद है ना वो तो ये लोड नहीं करता। मुझे तो 5-10 हज़ार रुपये कुछ ज़्यादा भी देने किराए में, 20 हज़ार भी दे, मैं नहीं लोड करता। हालांकि बहुत किराया है, बड़ी ईद कुर्बानी की जब गुजरी है तो तब इतने किराए थे कि फी टन 1,000 रुपये ज़्यादा था। अगर जितना भी आप वजन लोड करते हो, एक फी टन 1,000 रुपये ज़्यादा था, मैंने लोड नहीं किया भाई, हम नहीं करते। स्मेल इतनी आती है और इतनी, और मैं तो भाई गंदगी से बहुत दूर जाता हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सफाई चाहिए, तो मैंने नहीं लोड किया। आपकी गाड़ी में से स्मेल, आप किसी होटल पे गाड़ी खड़ी करते हो तो होटल वाला कहता लाया लाया आगे लाया, फायदा ये होता है पुलिस वाला कहता है यार तू भी ले जा, आगे ले जा। मतलब ये है कि भाई उस पैसे का क्या फायदा जिसमें आप मतलब सेफ नहीं है। स्मेल गाड़ी में से, आपके खुद के जिस्म में से स्मेल, कपड़ों में से स्मेल, मैं तो नहीं लोड करता, आपका पता नहीं है भाई। तो ये दिखाने का मकसद ये था भाई, ये मक्खियाँ जो नज़र आ रही थी मैंने दिखाई है आपको, ये इसी वजह से इस एरिया में यार लोग पता नहीं रहते हैं, इनकी हिम्मत है भाई, दाद देते हैं इनकी हिम्मत को। लेकिन खैर यार मैं बहुत परेशान हूँ, गाड़ी खाली हो रही है, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, बाहर नहीं निकला, मक्खियाँ निकालता हूँ, फिर पता नहीं किधर किधर से कहाँ से आ जाती हैं। और थोड़ी सी उनको मतलब दरवाज़ा तो खोलना पड़ता ही है ना कोई चीज़, कोई आ जाता है साई लेने या कोई आपको ज़रूरत पड़ती है भाई, मक्खियाँ उसी टाइम इंतज़ार करिए, अंदर आ जाती हैं, फिर निकालता हूँ, फिर आ जाती हैं, फिर निकालता हूँ। यार इतनी परेशानी है, मैं कह रहा हूँ मेरी कब गाड़ी खाली हो, मेरी जान छूटे, मैं ऐसे जाऊँ। अच्छा खैर आज का व्लॉग रखते हैं यहीं तक, और इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।